सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक बाइबल कहानी सुनेंगे। यह कहानी पहला शमूएल के 17वें वचन में पाई जाती है, जो हमें विश्वास और साहस की ताकत सिखाती है। यह कहानी है दाऊद और गोलियत की। इस कहानी से हम यह समझेंगे कि जब हमें परमेश्वर का समर्थन होता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दाऊद और गोलियत की अद्भुत कहानी। कई साल पहले इजराइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध चल रहा था। इजराइल की सेना राजा शाऊल के नेतृत्व में युद्ध भूमि पर खड़ी थी, जबकि पलिश्तियों की सेना, जो बहुत बड़ी थी, सामने खड़ी थी। पलिश्तियों के पास एक विशाल योद्धा था जिसका नाम था गोलियत। गोलियत इतना बड़ा और ताकतवर था कि उसकी गद काठी देखकर ही कोई भी डर जाता था। गोलियत की ऊंचाई करीब 9 फीट थी। वह पूरी तरह से धातु के कवच में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक बहुत भारी भाला था। हर दिन वह इजरायली सेना को चुनौती देता, क्या तुम लोग मुझसे लड़े बिना डरते हो? मुझे एक ऐसा आदमी दिखाओ जो मेरे साथ युद्ध कर सके। अगर वह मुझे हरा देता है तो हम हार मान लेंगे, लेकिन अगर मैं उसे हरा देता हूं तो तुम सब हमारे गुलाम बन जाओगे। गोलियत की यह चुनौती इजरायली सेना में डर फैला देती थी। कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी समय एक छोटा लड़का दाऊद, जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, युद्ध भूमि पर आया। क्योंकि दाऊद का भाई इजरायली सेना में था और वह उसे खाना देने आया था। जैसे ही दाऊद ने गोलियत की चुनौती सुनी, वह घबराया नहीं। उसने सोचा, क्या यह इजराइल के परमेश्वर की निंदा कर रहा है? दाऊद ने अपने भाइयों से कहा, क्या कोई इजरायली परमेश्वर के नाम का सम्मान करेगा? यह आदमी हमारे परमेश्वर का अपमान कर रहा है। दाऊद ने यह भी कहा कि उसने पहले शेर और भालू जैसे खतरनाक जानवरों से अपनी भेड़ों की रक्षा की है, और अगर परमेश्वर ने उसे उन जानवरों से बचाया तो वह इस विशालकाय गोलियत से भी जीत सकता है। जब राजा शाऊल ने सुना कि दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए तैयार है तो वह हैरान हो गए। राजा शाऊल ने कहा, तुम एक छोटे लड़के हो और गोलियत एक युद्ध का अनुभवी योद्धा है, तुम कैसे उसे हरा सकते हो? लेकिन दाऊद ने जवाब दिया, राजा साहब, परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, वह इस पलिश्ती से भी मुझे बचाएंगे। राजा शाऊल ने अंत में दाऊद को अपनी पूरी सुरक्षा कवच देने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने उन्हें मना कर दिया। दाऊद ने कहा, यह भारी कवच मुझे आराम से नहीं पहना जा रहा है, मैं वही करूंगा जो मैंने हमेशा किया है। दाऊद ने अपनी घोफन, एक छोटी सी रस्सी की गोली और 5 चिकनी पत्थर ली और गोलियत से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो गोलियत ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, क्या तुम मुझे एक कुत्ते की तरह देखते हो? तुम मेरे साथ युद्ध करने के लायक नहीं हो। लेकिन दाऊद ने साहस से जवाब दिया, मेरे सामने तलवार और भाले से आए हो, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तुझे हराऊंगा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। दाऊद ने अपनी घोफन को उठाया, उसे घुमाया और एक सटीक निशाने के साथ गोलियत की माथे पर मारा। गोलियत चौंक पड़ा और गिर पड़ा, और फिर दाऊद ने गोलियत की तलवार से उसका सिर काट दिया। पलिश्तियों की सेना यह देखकर घबराई और भाग गई, क्योंकि उनका सबसे ताकतवर योद्धा हार चुका था। यह देखकर इजरायली सेना ने अपनी विजय की खुशी मनाई और सबने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जिसने दाऊद को शक्ति दी। दाऊद ने यह साबित किया कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी विशालकाय समस्या को पार कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दाऊद की तरह हमें भी हर परिस्थिति में साहस और विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।